हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड विद्यार्थी के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड का प्रागैतिहासिक काल। और यहाँ पर झारखंड में पुराने ज़माने में यानी पाषाणकालीन उपकरण कौन कौन से मिले हैं और किस जगह से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से भी एक दो प्रश्न आते ही रहते हैं। इसमें से हम लोग कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रश्न देखेंगे जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना अच्छी है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, हजारीबाग जिले में पुरापाषाणकालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। आप लोगों में से कोई जानते हैं तो बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1991 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग जिले में पुरापाषाणकालीन स्थल का उत्खनन 1991 ईस्वी में कराया गया था, जहाँ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली थी जिन्हें आने वाले प्रश्नों में हम लोग देख पाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है। ऑप्शन ए दरगाम, ऑप्शन बी बूढ़ाडी, ऑप्शन सी बालूगारा, ऑप्शन डी झरवार। तो बताइए आप लोगों में से कोई जो जान रहे होंगे इन स्थलों के बारे में कि कहाँ पर हैं। सो चाईबासा में कौन सा है जगह, दरगाम, बूढ़ाडी या बालूगारा या झरवार। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए दरगाम। पुरापाषाणकालीन स्थल दरगाम चाईबासा में है। तीसरा प्रश्न सुमेलित करने के लिए दे रहा है, जिसमें एक तरफ नक्षत्र के चित्र हैं, एक तरफ पाए गए सामग्रियां हैं और दूसरी तरफ दिया गया स्थल है कि कहाँ पर मिला है। तो पहला है नक्षत्र का चित्र, पत्थर के स्लेट, लोहे की आरी, और उधर में ऑप्शन में है ये बुर्जू से पाया गया है या बसिया से पाया गया है, इसको से पाया गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। इसके कूट दिए गए हैं पहला दूसरा तीसरा करके, और ऑप्शन ये में पहला के सामने ये है, दूसरा के सामने बी है, तीसरा के सामने सी है। और ऑप्शन बी में पहले के सामने सी है, दूसरा बी से मिला है, तीसरा ये से मिला है। और ऑप्शन सी में देख रहे हैं पहला सी से मिला है, दूसरा ये से मिला है और तीसरा बी से मिला है। और अंतिम ऑप्शन देखते हैं, पहला बी से मिला है, दूसरा सी से मिला है और तीसरा ये से मिला है। तो आइए हम सभी मिलाने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि नक्षत्र के चित्र कहाँ से मिले हैं, बुर्जू से, बसिया से या इसको से। आप सभी ने पढ़ा होगा कि नक्षत्र का चित्र जो है वो इसको से मिला है। और पत्थर का स्लेट कहाँ से मिला है, तो पत्थर का स्लेट फ्रेंड्स बुर्जू से मिला है या बसिया से, ये बुर्जू से मिला है। और लोहे की आरी बसिया से। तो इस प्रकार हमारा मिलान होगा, पहला का सी, दूसरा का ये और तीसरा का बी। तो देखते हैं किसमें है, पहला का सी, दूसरा का बी और दूसरा का ये और तीसरा का बी। ये ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ही है, यानी नक्षत्र के चित्र इसको से मिले हैं, पत्थर के स्लेट बुर्जू से मिले हैं, लोहे की आरी बसिया से मिली है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन टफ करना चाहा तो ये क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे मैचिंग करके दे सकता है। उससे आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे और ना चाहते हुए भी गलती हो सकती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दरगामा गांव खाली स्थान कालीन स्थल है। ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। तो हम लोग दूसरे प्रश्न में देख चुके हैं कि दरगामा गांव कौन सा कालीन स्थल है और कहाँ पर स्थित है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ये। सॉरी फ्रेंड्स, इस प्रश्न का यहाँ उत्तर मध्यपाषाण कालीन दिया गया है, जबकि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि पुरापाषाण कालीन स्थल है। हो सकता है ये पुरापाषाण कालीन मध्यपाषाण कालीन दोनों हो, इसी वजह से यहाँ पर दिया गया है। मध्यपाषाण कालीन झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
यानी मध्यपाषाण काल का कालक्रम कब से कब माना गया है? 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। एक फैक्ट ये बनता है। और मध्यपाषाण कालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिला झारखंड में? तो आप बोलिएगा दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से। और एक और फैक्ट क्या है इसका कि इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन ए है सरैया, ऑप्शन बी है रहम, ऑप्शन सी है इसको, ऑप्शन डी है देहांगी। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ये भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि कहाँ पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इसको से पाए गए हैं। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल इसको, जो कि हजारीबाग में है, वहाँ से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। यहाँ से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, जो कि खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा आदि भी प्राप्त हुए हैं। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता रहता है कि इसको से क्या क्या मिले हैं, या फिर ये वाले चीज़ें जो हैं कुछ दिया हुआ रहेगा और वो कहाँ से मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारे सामने फ्रेंड्स, छठा प्रश्न हमारे सामने है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी नव पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी पूर्व पुरापाषाण काल। तो बताइए कौन सा सबसे प्राचीन काल है जहाँ का अवशेष यहाँ मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पूर्व पुरापाषाण काल, जो कि सबसे प्राचीन काल भी था। वही झारखंड में वहाँ से ही मिलना शुरू हो गया था, यानी उस समय भी यहाँ आदमी निवास करते थे। तो इसकी व्याख्या बता रही है, झारखंड से पूर्व पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। सातवां प्रश्न है हमारे सामने, सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन हैं ये दुमदुमा, बी बानाघाट, सी चाईबासा, डी बोनगारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, कहाँ से प्राप्त हुए? हाथ से निर्मित मृदभांड और पत्थर का मनका और कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए, दुमदुमा से या बानाघाट से या चाईबासा से या बोनगारा से? तो इसका सही उत्तर है बोनगारा। इसकी व्याख्या बता रही है ऑप्शन डी की, पश्चिमी सिंहभूम जिला के बोनगारा क्षेत्र से हाथ से बनी मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर आदि प्राप्त हुए हैं। तो इसमें एक फैक्ट बन सकता है फ्रेंड्स, कभी उल्टा भी पूछ सकता है कि जहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो बोनगारा जगह किस जगह पर है, कौन से ज़िले में है? तो बोनगारा एक है कि बोन यानी वन। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक वन पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है, उससे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है सुमेलित करने के लिए, फिर से ऐसा प्रश्न आया। ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं और जेपीएससी में तो विशेषकर पूछे जाते हैं। अगर कभी भी एग्ज़ाम टफ करना चाहेगा तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। इसमें एक प्रश्न में देख रहे हैं आप लोग कि 4-5 प्रश्न छुपे हुए रहते हैं। एक तरफ अवशेष दिए गए हैं, दूसरे तरफ स्थल दिए गए हैं। अवशेष में हम देखते हैं कब्रगाह के अवशेष, बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति, तांबे की 49 खानों के अवशेष, आदिमानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर। कौन कौन से स्थल से मिले हैं? बाहरगंडा से, लुपुंगड़ी, पलामू। इसको मिलाने का प्रयास कीजिए आप सभी कि कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हम लोग जानते हैं कब्रगाह का अवशेष लुपुंगड़ी से मिला है, पहला का बी। और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वो दूसरा का सी, पलामू से मिला है। और तीसरा तांबे की 49 खानों के अवशेष, ये बाहरगंडा हजारीबाग से मिला है। और चौथा आदिमानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर इसको से मिला है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, यानी पहला का बी, दूसरा का सी और तीसरा का ये और चौथा का डी, यानी 1 का बी, दूसरा का सी। देखते हैं किसमें है, 1 का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ये, चौथा का डी। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स
यही बता रहा है कि कब्रगाह का अवशेष लुपुंगडी से मिला है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति पलामू किला से मिला है, तांबे की 49 खानों का अवशेष बाहरगंडा हजारीबाग से मिला है, आदिमानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर इसको से मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पूछ रहा है द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में कब से माना गया है। इसके ऑप्शन है 800 ईस्वी पूर्व से, बी का 1100 ईस्वी पूर्व से, सी का 1500 ईस्वी पूर्व से, डी का 1300 ईस्वी पूर्व से। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका आरंभ झारखंड में 1500 ईस्वी पूर्व से हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में 1500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो लिखा हुआ है उनमें कौन सा कथन गलत है। इसमें से कई बार आप फंस सकते हैं सत्य और असत्य को लेकर, तो इसमें ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है एग्जाम हॉल में, ताकि सही आंसर पे टिक किया जा सके। पहला ऑप्शन है बोनगारा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, जो कि हम सभी जानते हैं प्राप्त हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है बी, नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। हाँ, वहाँ से ये बाण के फलक और तांबे एवं लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। सी, लुपुंगडी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कब्रगाह लुपुंगडी से मिला है। और डी, डुमडुमा से 8वीं सदी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि दुमदुमा से 8वीं सदी के अभिलेख नहीं प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स, कुछ और वहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बोनगारा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। लुपंगडी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भले ही यह MCQ में करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जितना टेक्स्ट में पढ़िएगा उतना सारा फैक्ट इसमें छुपा हुआ है। आइए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसको के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन असत्य या गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए, यहाँ से प्राप्त शैलचित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, यहाँ से आदिमानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। हाँ, वहाँ से ये प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी, यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। जी हाँ, वहाँ से भूल भुलैया वाली आकृति भी प्राप्त हुई है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे ऑप्शंस वहाँ पे प्राप्त हुए हैं जो जो दिए गए हैं सो, तो इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी यहाँ से इसको से क्या क्या मिला है। आप लोग इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए, इसको वाला क्वेश्चन पूछता रहता है, पूछ भी सकता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो शैलचित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। तो वहाँ जो आदि मानव रहते थे उन्होंने गुफा में, इसको वाली गुफा में एक कॉरिडोर बनाया था, यानी कि आने जाने के लिए, और उसमें वे लोग खाली समय में पत्थर की मदद से या चौक की मदद से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव तक के चित्र बना दे रहे थे फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की सभ्यता और उस समय रहने वाले लोग ये इतना दूर तक सोच सकते थे। और आदिमानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा भी प्राप्त हुए, यानी कॉरिडोर भी शैलचित्र से, यानी वहाँ जो है उस कॉरिडोर में उन्होंने उसमें भी छापा था, पत्थर पर छापा था कॉरिडोर के बारे में, और भूल भुलैया जैसी आकृति भी बनाई थी। यानी वे सभी साइंस के बारे में भी सोच रहे थे और मनोरंजन के बारे में भी सोचते थे। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। निम्न में कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है। इसको हजारीबाग में है और कौन सा वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र। ऑप्शन बी, कब्रगाह के अवशेष। ऑप्शन सी, खुला सूर्य मंदिर। ऑप्शन डी, शैलचित्र दीर्घा। तो हम सभी ने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा है कि बड़े पत्थर पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं, और कब्रगाह के अवशेष लुपुंगडी से मिले थे, इसको से नहीं मिले थे। और खुला सूर्य मंदिर भी इसको से मिला है, और शैलचित्र दीर्घा इसको से मिली है, यानी वहाँ से कब्रगाह के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या बताती है, पुरातात्विक अवशेष में कब्रगाह के अवशेष लुपुंगडी से प्राप्त हुए हैं, अन्य सभी अवशेष इसको से प्राप्त हुए हैं।
13वां प्रश्न बता रहा है फ्रेंड्स, झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो है ऑप्शन ए 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल, 11 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक का काल, 9 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल और 8 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य, यानी आदि मानव से भी पहले जो मानव थे, जो विकास के चरण में थे और वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने के चरण में ही थे, यानी हम लोगों से पहले के जो मानव थे वो अर्धमानव कहलाते थे। तो वो बहुत पहले का समय दिया गया है, तो कौन से काल में यहाँ पे गुफाओं में निवास करते थे वो बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 लाख से 11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल, यानी तब तक वे अर्धमानव रहते थे झारखंड में। 14वां प्रश्न पूछ रहा है, सुमेलित करने का प्रश्न फिर से है। यहाँ पर एक तरफ अवशेष दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थल दिए गए हैं और अवशेष में दिया गया है कांसे का प्याला, बाण का फलक, दुर्लभ शैलचित्र, पत्थर के मनके और स्थल में नामकुम, भवनाथपुर, लोहरदगा, बोनगारा दिया गया है। हम सभी मिलाने का प्रयास करते हैं, आप सभी ने पढ़ाई होगा तो मिलाते हैं हम लोग। कांसे का प्याला हम लोग जानते हैं लोहरदगा से मिला है। बाण का फलक कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, तो वो नामकुम से मिला है। दुर्लभ शैलचित्र पढ़े हम लोग कि दुर्लभ शैलचित्र बोनगारा से मिला है और पत्थर के मनके भवनाथपुर से मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, देखते हैं किस इस प्रश्न के मिलान में ये होना चाहिए कि पहला का सी, दूसरे का ये और तीसरा का बी और पांचवा का डी। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है ये हम लोगों को देखना है अब। हाँ, पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, पांचवा का डी, सॉरी चौथा का डी फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन ये में ही दिया गया है, यानी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है और सही सम्मेलन है। कांसे का प्याला लोहरदगा से मिला है, बाण का फलक नामकुम से मिला है और दुर्लभ शैल चित्र यानी पत्थरों पर बनाया गया चित्र वो बोनगारा से मिला है। और बोनगारा कहाँ है, तो वो पश्चिमी सिंहभूम में है और पत्थर के मनके भवनाथपुर गढ़वा से मिले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन ए बरवाडी, ऑप्शन बी पांकी, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी इसको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पांडु। झारखंड से पांडु पलामू से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं कि झारखंड से जब मिला है तो इसे पटना के संग्रहालय में क्यों सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि जब झारखंड बिहार संयुक्त थे उसी समय वहाँ पर उत्खनन कार्य किया जा रहा था और उसी समय वहाँ से पांडु स्थल से वह चौकी मिली और उसे पटना संग्रहालय में ही रखा गया। और पांडु नाम क्यों पड़ा है उस जगह का, पांडु पलामू के उस जगह का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पांडव जो महाभारत के पात्र थे वे सभी अपने वनवास के समय में पलामू के पांडु स्थल पर आकर रुके थे और वनवास का बहुत सारा समय वहाँ उन्होंने व्यतीत किया था, जिसे लेकर बाद में उस स्थान का नाम पांडु रख दिया गया था। और ये चौकी पांडवों से जुड़ी हुई ही मानी जाती है, ये पत्थर की चौकी। आइए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। मुंडा तथा हो, ऑप्शन बी असुर तथा हो, ऑप्शन सी बिरजिया तथा मुंडा, ऑप्शन डी असुर तथा बिरजिया। तो कौन जनजाति लौह युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है, यानी लोहा का औजार कौन बनाता था सबसे पहले, तो हम लोग जानते हैं असुर और बिरजिया बनाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टी। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। विद्वानों ने पुरापाषाण काल का निर्धारण किया है। ऑप्शन ए 9,10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल, ऑप्शन बी 11,12,000 ईस्वी पूर्व तक का काल, ऑप्शन सी 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल, ऑप्शन डी 8,09,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। तो पुरापाषाण काल का समय कौन सा है, तो ये पुरापाषाण काल का समय है 10 लाख से 11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या बता रही है, विद्वानों ने पुरापाषाण काल का निर्धारण 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक के काल में किया है। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, यानी
उस समय का लोग क्या क्या था, शिकार करता था और खाना जमा करता था, और कृषि करना नहीं जानता था और ना ही पशुपालन करता था। आइए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन डी उत्तर पाषाण काल। हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में ही ये ऐसा प्रश्न देख चुके हैं कि कौन सा काल में यहाँ पर मानव निवास करना शुरू किया था। तो सबसे पहले के समय में ही निवास करना शुरू किया, और वो है पूर्व पाषाण काल। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। और बताया गया है इसका कालक्रम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। आइए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, जो कि सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा आवाज़ ख़राब हो चुका है, बट आगे कंटिन्यू करते हैं। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी पलामू। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन हो सकता है, कौन सा वो जगह है जहाँ से तांबा मिलता है अधिक झारखंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर सिंहभूम होगा, क्योंकि वो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था, और उसकी पहचान अभी भी देखी जा सकती है कि वहाँ पर अभी भी तांबे के बड़े बड़े खान मिलते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स, और इसकी व्याख्या है ऑप्शन सी को लेकर। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर बिरजिया बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। यानी वही जनजाति जो असुर बिरजिया और बिरहोर थी, जो लोहा के काम करती थी, वही तांबा का भी काम करता था। 20वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हजारीबाग। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैलचित्र दीर्घा भी प्राप्त हुए हैं। इसे याद रखना है फ्रेंड्स। 21वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए इटखोरी, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी दुमदुमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पांडु। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडु से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार एवं 4 पाए वाले पत्थर की चौकी है। तो पांडु से क्या क्या मिला है? मिट्टी का दीवार, मिट्टी का कलश और तांबा का औजार और 4 पाया वाला पत्थर का चौकी। अब 22वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बट इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दूध पानी हजारीबाग, ऑप्शन बी बेनूसागर सिंहभूम, ऑप्शन सी भवनाथपुर गढ़वा, ऑप्शन डी इसको हजारीबाग। आप सभी ने पढ़ा है कि नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव का जो बनाया गया चित्र था वो कहाँ से मिला था? वो इसको हजारीबाग से मिला था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसको हजारीबाग से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष काल के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब 23वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। बारटोला, लुपुंगडी, चाकाहात्री, मरांगहादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी, मुरुंद, पोकला आदि स्थानों से नवपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त स्थान किस जिले में है? यानी ये सब स्थान कौन सा जिला में है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। तो खूंटी, मुरुंद, पोकला, अनगढ़ा, तमाड़ से तो आप लोग पकड़ ही लिए होंगे कि ये रांची में है। तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन ये है, बारटोला, लुपुंगडी, चाकाहात्री, मारांगहादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी। खूंटी जो कि 2007 में बना था। और मुरुंद, पोकला आदि स्थान से रांची जिला से जुड़ा हुआ है, जहां से नवपाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुआ है। रांची जिला से तांबा एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक भी मिले हैं।
आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न पूछ रहा है, हजारीबाग स्थित पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भूल भुलैया जैसी आकृति मिले हैं, हाँ मिले हैं। ऑप्शन बी, आदि मानव निर्मित शैल चित्र मिले हैं, जो कि सच है। ऑप्शन सी, चित्र दीर्घा भी मिला है, जो कि यह भी सच है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही ही है। 25वां प्रश्न है, दुमका के किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए, भेलाडी, ऑप्शन बी, बांदरकोला, और ऑप्शन सी, आम्रापाड़ा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दुमका के भेलाडी, बांदरकोला, आम्रापाड़ा सभी जगह से मध्य पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो आपने देखा कि दुमका में कहाँ से मध्य पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है, प्लस में झारखंड में भी मध्य पाषाणकालीन सामग्री कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है वो भी देख लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न पूछ रहा है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? ऑप्शन ए, 12 प्रकार के, ऑप्शन बी, 8 प्रकार के, ऑप्शन सी, 10 प्रकार के, ऑप्शन डी, 11 प्रकार के। तो नवपाषाण काल के 12 हस्त कुठार में से 12 यहाँ पर मिला है छोटा नागपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से सभी हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? ऑप्शन ए, गुमला, ऑप्शन बी, रांची, ऑप्शन सी, लोहरदगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न को हम लोग टैकल कर सकते हैं इस तरह से कि असुर जनजाति कौन कौन से जिलों में रहती थी, उससे इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या वो गुमला में रहती थी, या रांची में रहती थी, या लोहरदगा में, या सभी में पाई जाती है असुर जनजाति? उसी में ना असुर शब्द का प्रयोग है, उसी सब के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग लगा रहे हैं ऑप्शन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के गुमला, रांची एवं लोहरदगा जिलों के लिए हुआ है। 28वां प्रश्न पूछ रहा है, रामगढ़ के किस स्थान पर पूरा पाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी, ऑप्शन बी, करहरबरी, ऑप्शन सी, बरगुंडा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, रामगढ़ का कौन कौन सा स्थान पूरा पाषाणकालीन से जुड़ा है? दामोदर घाटी भी जुड़ा है, करहाबारी भी जुड़ा है, और बरगुंडा भी जुड़ा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। रामगढ़ के ये सब स्थल पूरा पाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। इस काल के लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, बट कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। यानी पूरा पाषाणकालीन में केवल वे लोग शिकार करते थे और खाना इधर उधर से जमा करते थे, खेती नहीं करते थे और ना ही पशुपालन करते थे। 28वां प्रश्न पूछ रहा है, सिंहभूम के दुगनी, हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी, लोह युग, ऑप्शन सी, नवपाषाण काल, ऑप्शन डी, मध्यपाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन, देखते हैं आगे दिया हुआ, ऑप्शन सी, सिंहभूम के दुगनी, हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र नवपाषाण काल से संबंधित हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में आग का उपयोग तथा कुम्हकारी प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कुम्हार वाला जो काम था वो भी प्रारंभ हो चुका था और आग का उपयोग भी हो चुका था। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल से कांसे के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? ऑप्शन ए, इसको, ऑप्शन बी, बारूदी, ऑप्शन सी, सिलवार, और ऑप्शन डी, मूरद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूरद। झारखंड के मूरद से कांसे की तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। 31वां प्रश्न है, चतरा जिला के गिधौर प्रखंड के संधरी स्थान से पुरातात्विक कालीन क्या मिला है? ऑप्शन ए, अस्थि कलश, ऑप्शन बी, कुल्हाड़ी, ऑप्शन सी, मृदभांड, ऑप्शन डी, मेगालिथिक पत्थर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, चतरा के गिधौर प्रखंड से ऑप्शन डी, मेगालिथ पत्थर मिला है, और संधरी स्थान से पुरातात्विक कालीन मेगालिथ पत्थर मिला है। 32वां प्रश्न पूछ रहा है, कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड की किस जनजाति को माना जाता है? ऑप्शन ए, असुर, ऑप्शन बी, हो, ऑप्शन सी भी हो दिया हुआ, बट दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए था, ऑप्शन डी, संथाली।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर वही जो लौहयुगीन औजार जो बना रहा था और तांबे का जो औजार बना रहा था वही कांसे का भी औजार बनाया, और ये है असुर। कांस्ययुगीन औजारों का निर्माता झारखंड के असुर जनजाति को माना जाता है। और 33वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। एक तरफ स्थल और दूसरे तरफ वहाँ से पाए गए अवशेष दिए गए हैं और मैच करना है। तो पहला स्थल है बेनूसागर, दूसरा है भवनाथपुर गढ़वा और बाहरगंडा और लुपुंगड़ी है। तो हिरण भैंसा का चित्र दिया गया है, जैन मूर्ति, कब्रगाह के अवशेष, 49 खानों के अवशेष हम लोगों को मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बेनूसागर जो कि है पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ से क्या मिला था, जैन मूर्तियाँ मिली थी। और भवनाथपुर गढ़वा से हिरण भैंसा का चित्र, और बाहरगंडा जो है वहाँ पर 49 खानों के अवशेष मिले थे। लुपुंगडी से कब्रगाह के, यानी इसका कूट होना चाहिए, पहला का बी, दूसरे का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी। और ये किस ऑप्शन में है, ये है बी ऑप्शन में। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर, जो कि सही उत्तर भी बी ही सही है। बेनूसागर से जैन मूर्तियाँ, भवनाथपुर गढ़वा से हिरण भैंसा का चित्र, बाहरगंडा से 49 खानों के अवशेष और लुपुंगडी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 34वां प्रश्न। पूछ रहा है सिंहभूम के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ऑप्शन ए भोलाडी, ऑप्शन बी अंधारी, ऑप्शन सी चुकलिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी स्थान प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है, और सिंहभूम का ही स्थल है, भोलाडी है, अंधारी और चुकलिया सभी। 35वां प्रश्न, किस स्थान से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी तमाड़, ऑप्शन सी मरांग धातु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खूंटी, तमाड़ एवं मरांग धातु स्थानों से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 36वां प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, बुद्धूडी, चांदसाई, डाबर, हरहर घाटी, जासीकीर, कांकेर सोला, लीदा पीसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त स्थान किस जिला में है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी पलामू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दुमका। बुद्धूडी, चांदसाई, डाबर, हरहर घाटी, जासीकीर, कांकेर सोला, लीदा पीसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त स्थान दुमका जिला में है। इन सभी का नाम आपको याद रखना है। और अंतिम प्रश्न आज का है 37वां प्रश्न, झारखंड से प्राप्त मध्यपाषाणकालीन सामग्रियां किस संस्कृति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए कांस्य संस्कृति, ऑप्शन बी लघु पाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी लौह संस्कृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लघु पाषाण संस्कृति। इसकी व्याख्या बता रही है, मध्यपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल की सामग्रियां लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल से संबंधित जिले हैं दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम आदि। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ, और इसमें जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी का समावेशन किया गया है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो और आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। एवं अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई खामियां नज़र आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी टॉपिक में भी परेशानी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।